अब हम देखेंगे आज के टारगेट का अंतिम वीडियो, मतलब 20वां पेज, क्योंकि हम एक दिन में 10 पेज करते हैं। क्वेश्चन है, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में क्या अंतर है देख लेते हैं। पहले देखें सिंगल यूजर। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक ही यूजर काम कर सकता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक ही यूजर काम कर सकता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या हो गया, डॉस। ठीक। अब देखें मल्टी यूजर। मल्टी यूजर में एक ही कंप्यूटर पर कई यूजर काम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक कंप्यूटर एक बार में एक ही आदमी काम कर सकता है, लेकिन मल्टी यूजर में बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या है, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज 2000। इन तीनों पर बहुत सारे यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। किस किस पर, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज 2000 पर। लेकिन डॉस ऐसा है जिस पर एक बार में एक यूजर काम कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंगल टास्किंग और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है। भाई सिंगल टास्किंग मतलब एक टास्क कर सकते हैं, मल्टी में बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। देख लेते हैं एक बार। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है, निष्पादित हो सकता है। एक बार में एक ही प्रोग्राम चल सकता है सिंगल टास्किंग, जैसे MS DOS। ठीक। मल्टीटास्किंग में एक बार में एक से अधिक प्रोग्राम निष्पादित हो सकते हैं, जिसमें ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीटास्किंग। जैसे कि आजकल के टाइम पे आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रहे हैं वो सारे के सारे मल्टीटास्किंग चल रहे हैं। ठीक है, और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लाइनक्स, यूनिक्स और विंडोज 2000। ठीक है, नेक्स्ट। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, एम्बेडेड डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण क्या हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण देखो। पहला हेडिंग हमारा क्या है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। यह किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, याद रखना, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में होता है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, इन सब में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होते हैं। अगला है डेस्कटॉप और लैपटॉप, ये क्या होता है। डेस्कटॉप, लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, तो याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ और एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों के दोनों डेस्कटॉप और लैपटॉप में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, मैंने बताया डेस्कटॉप और लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कौन से हैं, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम दो हैं। एक तो है एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप, लैपटॉप में यूज होते हैं। अगला हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से भाई, मोबाइल में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, तो एंड्रॉयड, iOS, बारडा, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे मोबाइल के हैं। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के हैं, कौन से, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम, बारडा, iOS और एंड्रॉयड। अगला क्वेश्चन, नया टॉपिक, यूजर इंटरफेस क्या है। तो देखो, यह कंप्यूटर और यूजर के बीच में संवाद का माध्यम है। यूजर इंटरफेस क्या होता है, कंप्यूटर और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है, यूजर इंटरफेस के मुख्य प्रकार, यूजर इंटरफेस के प्रकार होते हैं भाई, कौन से होते हैं, यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो कमांड लाइन इंटरफेस, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरफेस कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, कमांड्स टाइप करके काम होता है, इसमें कमांड्स को टाइप करके काम होता है, जैसे डॉस में होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है, माउस का उपयोग करके काम किया जाता है, इसमें आइकन्स होते हैं, मेन्यू होता है और विंडोज होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो देखो, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक कार्य या प्रोग्राम को CPU का एक निश्चित समय देता है। अच्छा भाई, इसमें नाम ही आ रहा है, देखो क्या बढ़ा रहा है, इसमें टाइम शेयरिंग आ रहा है, टाइम समय आ रहा है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रत्येक कार्य या प्रोग्राम को एक CPU का एक निश्चित समय देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में
एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ क्यों निष्पादित हो सकते हैं? याद रखना, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ क्यों निष्पादित हो सकते हैं? तो इसका आंसर है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं। ठीक है, अब नया टॉपिक हमारा स्टार्ट है यहाँ से, लाइनक्स यूनिक्स के बारे में। लाइनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखो, यूनिक्स का विकास किसने किया और कब किया? तो समझो, यूनिक्स का विकास 1970 में AT&T लैब बेल लैब्स में केन थॉम्पसन और डेनिस रिची ने किया था। ठीक है, और यूनिक्स जो है वो लाइनक्स का ही आधार है। क्या पढ़े हम यूनिक्स के बारे में? यूनिक्स का विकास किसने किया? यूनिक्स का विकास 1970 में AT&T बेल लैब्स में केन थॉम्पसन और डेनिस रिची ने किया था, और यह लाइनक्स का आधार है यूनिक्स जो है। इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।